आज एम्स फॉरेंसिक टीम और सीबीआई की एसआईटी टीम दोनों की ही मीटिंग है। इस मीटिंग में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से रिलेटेड जो अब तक की रिपोर्ट्स है, उन रिपोर्ट्स की जानकारी ली और दी जाएगी। जहां एम्स की फॉरेंसिक टीम सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी, विसरा रिपोर्ट्स देगी, वहीं एसआईटी टीम जो है वो क्राइम सीन रिपोर्ट एम्स के डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करेगी। इन सभी रिपोर्ट्स के पॉइंट्स को मैच करके उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी या फिर ये एक सुसाइड था। यानी कि आज ये बात साफ हो जाएगी कि सुशांत की डेथ के पीछे की मिस्ट्री क्या थी। एम्स की फॉरेंसिक टीम ऑलरेडी ये बात जानती है और आज सीबीआई के साथ भी डिस्कशन हो जाएगा। पिछले 27 दिनों से सीबीआई मुंबई में अपनी छानबीन कर रही थी, काफी लोगों से पूछताछ की, गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हुई है, 3 बार क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है और आज फॉरेंसिक टीम के साथ यही सब डिस्कशन चलेगा। फॉरेंसिक टीम को पता चल चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पीछे की मिस्ट्री क्या थी। आज सीबीआई से डिस्कशन होकर बिल्कुल फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। अब ये जो फाइनल बात है ये पब्लिक के साथ कब शेयर की जाएगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में इस बात से पर्दा उठ जाएगा। अब सुशांत की डेथ की जो फाइनल रिपोर्ट है या डेथ का जो कारण है, इसके बारे में कौन सामने आकर बताएगा? फॉरेंसिक टीम वो तो नहीं बता सकती क्योंकि पूरा मामला जो है वो सीबीआई संभाल रही है। तो क्या सीबीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया जाएगा या फिर जो रिपोर्ट्स है उन्हें लीक किया जाएगा? किस तरह से पब्लिक तक ये रिपोर्ट्स पहुंचाई जाएगी, इसका अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जहां तक बात है एम्स की फॉरेंसिक टीम की, तो एम्स ने सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी वो सारी कूपर हॉस्पिटल से हासिल की और उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया। सुशांत सिंह राजपूत के विसरा को ऑब्टेन किया गया कलीना फॉरेंसिक लैब से। माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का आधा किलो विसरा जो है वो प्रिजर्व किया गया था। इस विसरा को 3 बॉटल्स में प्रिजर्व किया गया था। एक बॉटल में सुशांत सिंह राजपूत का ब्लड था, एक के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की स्मॉल और बिग इंटेस्टाइन्स रखी गई और तीसरे के अंदर लिवर, किडनी, लंग्स और हार्ट, इनके कुछ पार्ट्स रखे गए। कलीना फॉरेंसिक लैब में ऑलरेडी विसरा की जांच हुई थी और उसकी रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन एम्स ने अपने तरीके से जांच की और उसकी भी रिपोर्ट अब आ चुकी है। विसरा से ये क्लियर हो जाएगा कि ये सुसाइड था या मर्डर था, क्योंकि विसरा रिपोर्ट में अगर बॉडी में किसी तरह का टॉक्सिक या जहर पाया जाता है तो फिर क्लियर है कि मर्डर है, जहर दिया गया है। लेकिन अगर विसरा रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इसका मतलब बॉडी में कोई भी जहर नहीं पाया गया। इसके अलावा कूपर हॉस्पिटल से सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ली गई थी उसके साथ उनके बॉडी के पिक्चर्स और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी ली गई थी, जो कि फॉरेंसिक टीम के पास है। इसमें क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी एम्स के पास नहीं है, इसीलिए इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही उन्हें छानबीन करनी पड़ी। ऐसे में उन्होंने ये जांच की कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पर उनकी डेथ से पहले भी कोई इंजरीज थी या फिर डेथ के बाद भी कोई इंजरीज थी। पोस्टमार्टम से ये सारी बातें पता लग जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी कितनी कड़क थी उससे ये पता चल जाता है कि उनकी डेथ का टाइम क्या था। इसके अलावा जो लिगेचर मार्क है जिसको लेकर काफी सवाल उठे, वो फॉरेंसिक लैब के लिए एक अहम मुद्दा है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एक कुर्ते से फांसी खाई थी और जिस तरह का गहरा लिगेचर मार्क है उसकी जो शेप है जो कि यू या वी होनी चाहिए वो राउंड है और नेक के साइड में जो जख्म है, तो क्या उस कुर्ते के कपड़े से इतने गहरे जख्म लग सकते हैं? इन सारी चीजों पर एम्स की फॉरेंसिक टीम ने जांच की, जिसके रिपोर्ट्स आ चुकी है। सुधीर गुप्ता इस टीम के हेड हैं और उन्हें इन सारी रिपोर्ट्स की जानकारी है। मीडिया को अभी नहीं पता है, आम जनता को अभी नहीं पता है, लेकिन ऊपरी लेवल पर एम्स में ये बात सामने आ गई है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पीछे का कारण क्या था। जहां ये सारी रिपोर्ट्स एम्स के पास है, वहीं एसआईटी के पास, सीबीआई की जो एसआईटी टीम जो सुशांत सिंह राजपूत केस में छानबीन कर रही थी, उनके पास ये रिपोर्ट है कि जो क्राइम सीन है, जो सुशांत सिंह राजपूत का रूम है, जो पंखे से बेड के बीच की दूरी है,
तो उस दूरी में सुशांत सिंह राजपूत जैसे लंबे और उनके वजन वाले व्यक्ति का फांसी खाना पॉसिबल है या नहीं है, ये रिपोर्ट एसआईटी की टीम एम्स को देगी। इन दोनों ही रिपोर्ट्स, इन 2-3 रिपोर्ट्स पर आज डिस्कशन होगा और फाइनल निष्कर्ष निकाल दिया जाएगा। और इसीलिए आने वाले हफ्ते में शायद हम सभी को उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो जवाब हम पिछले 3 महीनों से ढूंढ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पीछे क्या कारण था, मर्डर या सुसाइड।